अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लर्न विद मुफ्ती हसन के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और थोड़ी सी तफसीली भी है, क्योंकि नोटबुक इल्म जिसका नया नाम जेमिनाई नोटबुक हो गया है, तो उन के जितनी भी नोटबुक के अंदर अपडेट्स हैं अब तक की, वो भी बाकी थी। और बहुत सारे आप में से अहबाब के ये मुतालबात थे कि कोई एक ही वीडियो हो जिसमें एक इब्तिदा से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा नोटबुक इल्म हमें बता दिया जाए। उसमें फिर रिसर्च के हवाले से भी जो जो कुछ नई अपडेट्स भी आ चुकी हैं और जिस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, और सबसे पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक जाना है। और अगर कोई बंदा पहली मर्तबा नोटबुक इल्म को खोल रहा है तो वो नोटबुक इल्म को कैसे इस्तेमाल करेगा। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिनको सामने रखते हुए ये एक तफसीली वीडियो आपके सामने लाई जा रही है। और ये पूरा एक मास्टर कोर्स होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आप जेमिनाई नोटबुक से क्या कुछ कर सकते हैं, और इंक्लूडिंग तहकीकी काम और रिसर्च, और इसके अलावा और कितने कितने काम इससे आप करवा सकते हैं। आइडियाज़ आपके होंगे, मैं आपको सिर्फ ये टूल सिखा दूंगा इंशाल्लाह। और वीडियो में अगर आप एडवांस लेवल पर पहले से मौजूद हैं नोटबुक इल्म को इस्तेमाल करने के, तो फिर भी आप इसको ज़रूर देखें। उसकी वजह यह है कि मैं बीच बीच में जो इसकी नई अपडेट्स आई हुई हैं नोटबुक के अंदर, वो भी बीच में मैं इसमें दे दूंगा, कि यूं यूं रोकूंगा नहीं मैं। बल्कि ये नहीं कहूँगा कि भाई ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, एडवांस वालों के लिए कोई अलग से नहीं, बल्कि नोटबुक एलएम यानी जेमिनाई नोटबुक के अंदर इस वक्त तक की जितनी अपडेट्स हैं वो सारी की सारी आपको इसमें मिलेंगी। और इसके अलावा अगर जेमिनाई के अंदर जाकर नोटबुक के अंदर जो जो काम किए जा सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सारे के सारे इसी के अंदर दिखाऊंगा। तो आप सब ने इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना है। और सिर्फ इस नीयत से कि आपको अगर जेमिनाई के हवाले से कोई नई चीज़ आपने देखनी है, तो वो इंशाल्लाह आपको जेमिनाई नोटबुक से आज की इस वीडियो से मिल जाएगी। सबसे पहला काम आपने जेमिनाई नोटबुक के लिए ये करना है, अगर आप लैपटॉप से हैं तो आप अपना ये गूगल क्रोम खोलते हैं, जैसे मैंने खोल दिया। अब यहाँ पर अगर आप मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल के अंदर भी आप लिखते हैं नोटबुक, जेमिनाई नोटबुक आप लिखते हैं, तो नोटबुक एलएम की जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने आ जाती है। जैसे कि मेरे सामने ये देखें, यूं इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके सामने खुल जाता है नोटबुक। लेकिन अगर आप गूगल पे प्ले स्टोर पे लिखते हैं कि जेमिनाई नोटबुक, तो आपके सामने नोटबुक का वो आ जाएगा, और वहाँ से आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल करने के हवाले से है उसकी एप्लीकेशन। अगर आप लैपटॉप से हैं तो लैपटॉप से आपको सिंपली यहाँ पे जब आप आते हो, अपना गूगल क्रोम खोलते हो, तो आप इधर से सर्च करके भी जा सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जेमिनाई नोटबुक। ठीक है, आप यूं करके इधर से भी आ सकते हो। देखिए ये नीचे आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है। तो आप यहाँ से आकर क्लिक करके तो इधर से भी इसकी जेमिनाई नोटबुक तक पहुँच सकते हो, जो कि ये है। और इस पे आप क्लिक करते हो और आप यहाँ से इसको खोल लेते हो। ठीक है, अगर आप मोबाइल से एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की, तो आप मोबाइल से सीधा गूगल क्रोम खोल के वहाँ से भी आप इस तक पहुँच सकते हो। ठीक है, अब ट्राई जेमिनाई नोटबुक आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर ये जब नोटबुक को खोलेंगे और आपका इंटरनेट जो है वो स्टेबल होगा, तो आप इधर से ये जो तीन डॉट्स हैं इस पे आप आएंगे। ये यहाँ पे देखें, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटबुक एलएम यहाँ सबसे लास्ट में मिलेगा। ये देखें, ये नोटबुक एलएम यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जेमिनाई नोटबुक हो गया, लेकिन अभी तक इसका नाम यहाँ पे इन्होंने नोटबुक एलएम लिखा हुआ है। तो आप इसको अगर फेवरेट में लेकर जाना चाहते हैं, मसलन ये आपकी फेवरेट हैं, यहाँ तक कि आपकी फेवरेट लिस्ट है, यानी आपकी कम अज़ कम 8-10 ऐप्स यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो ये गूगल की ये सारी ऐप्स हैं, इनमें आप मुख्तलिफ काम करते हैं। आज हम सिर्फ नोटबुक को, तो आप यहाँ से इसको पकड़ कर तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। मसलन यहाँ पे इसको क्लिक करें और राइट ऑन द टॉप भी कर सकते हैं, या इधर से आप इसको यहाँ पे आप क्लिक करें और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ अब इसको पकड़ेंगे और इसको यूं इस तरीके से पकड़कर आप ऊपर अपने इस फेवरेट में ला सकते हैं। ये देखें, ये आपके अब फेवरेट में आ गया, और इसको डन कर दें तो यूं आपके देखें ये इस जगह पे आ जाएगा, आपको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी।
यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ इसको, तो ये मेरे सामने इस तरह से ओपन होना शुरू हो जाएगा। आपके लिए भी जो इसके मोबाइल की एप्लीकेशन है वो भी सेम इसी तरह ही खुलेगी, और लैपटॉप से भी इसी तरह खुलेगा। अब यहाँ पर इसको ज़रा समझिएगा, ये आप पहली दफ़ा इसको ओपन कर रहे हैं, तो पहली दफ़ा ओपन करने में आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। इसमें अगर आपने पहले कभी यूज़ किया हुआ है तो आपके आल नोटबुक्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। सारे के सारे नोटबुक्स यहाँ पे होंगे। आल का मतलब ये है कि इसमें जो फीचर्ड नोटबुक्स हैं, यानी नोटबुक कंपनी के आपने बनाए हुए, वो भी आपके यहाँ पे पड़े हुए नज़र आएंगे। और उसके बाद नीचे देखें, ये आपके यहाँ ये सारे नोटबुक की एक फहरिस्त इस तरह से दिखाई दे रही होगी, जितने भी आपके होंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं बनाया हुआ तो आपका कोई भी यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद माई नोटबुक्स है, इस पे आप क्लिक करते हो तो जो आपने बनाए हैं वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे, और जो कंपनी के थे वो सारे के सारे यहाँ से दूर हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फीचर नोटबुक्स वही कंपनी वाले ही शो होंगे, इसके बाद आपको कोई और नहीं शो होगा। ये कंपनी के अपने बनाए हुए हैं, आप इनको भी इस्तेमाल करें, ये भी बहुत मज़े के हैं। शेयर्ड विद मी, कुछ नोटबुक्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ किसी ने शेयर किए हैं, आपने जीमेल दी और वो नोटबुक आपके साथ शेयर हो गया आपकी जीमेल के ऊपर, या आपको किसी ने कहा कि ये नोटबुक इस्तेमाल करो, एआई उस्ताज ने कहा या अतुरास एआई ने कहा, तो वो जब आप खोलते हो तो वो एक दफ़ा ही खुलते ही आपके यहाँ पर आ जाते हैं शेयर्ड विद मी के अंदर, और यहाँ आपको वो इस्तेमाल करने के आप काबिल हो जाते हैं, और यहाँ आप उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक नई अपडेट इसके अंदर आई है, इसको कहा जाता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ये है कि आप मुख्तलिफ नोटबुक्स के ग्रुप्स बना सकते हो। मसलन आपका कुछ कोई नोटबुक्स इल्म का कोई 10-15 का मजमुआ, या 5-6 नोटबुक्स ऐसे हैं जो कि आपके रिसर्च के हैं, और 4-5 या 10 ऐसे हैं जो आपके इदारे के हैं। पता नहीं, कोई सैकड़ों आपके नोटबुक्स हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप आकर तलाश कर रहे थे, इधर तलाश कर रहे थे, तो ये एक लंबा काम था। आप उसको कलेक्शन पे रखें, तो ये एक नई अपडेट आई है। यहाँ आप कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और इधर से आकर इसको आप बना लेंगे। अच्छा, कलेक्शन पे ऐसे आप क्लिक करते हो, क्रिएट कलेक्शन। अब यहाँ पर आप इसका कोई नाम रख लें, मसलन आपका रिसर्च वर्क है तो आप लिख देते हैं रिसर्च, और ये इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई और भी आप रख सकते हैं, और यहीं से आप नोटबुक्स को पकड़ें। मसलन आप इसमें ये अतुरास का नोटबुक है, इसके अलावा यहाँ इसको कंट्रोल पे रख के नीचे इसको पकड़ते जाएं, अतुरास ये है। इसके अलावा और जितने भी नोटबुक्स हैं वो आप यहाँ से इस तरीके से पकड़कर इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट करेंगे तो आपकी ये कलेक्शन हो चुकी है। अब आपको बाद में आकर नोटबुक्स अपने तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो सिंपली यहाँ पे आएंगे और आपकी इस कलेक्शन के अंदर पड़े होंगे। ठीक है, इधर इन्हीं नोटबुक्स को आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, पिन ऑन द टॉप कर सकते हैं, ऐड टू कलेक्शन, यानी और कोई कलेक्शंस आपने बनाई है तो इसको कलेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। रिमूव फ्रॉम द कलेक्शन, कलेक्शन से निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको ये चीज़ इस तरह से समझ आ गई। अच्छा, ये जो नोटबुक्स देखने का जो स्टाइल है, ये डब्बों की शक्ल में, ये देखिए लाइब्रेरी की शक्ल में, आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज करेंगे तो आप ये देखें, ये लिस्ट की शक्ल में आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, फौरी अभी कुछ चंद दिन पहले के बनाए हुए होंगे तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो रिसेंट जो बने होंगे तो वो आपके सामने यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। और सर्च करके भी यहाँ से आप अपने नोटबुक को तलाश कर सकते हैं। सेटिंग पे आप जाएंगे तो अभी से आप अपनी सेटिंग देख सकते हैं कि जो भी नोटबुक्स आप बनाते हो उसमें आप लैंग्वेज कौन सी रखते हो, तो आप क्लिक करके, मैंने उर्दू रखी हुई है, आप यहाँ से उर्दू या इंग्लिश जो भी आपकी मर्जी है वो रख लीजिएगा। ये सब कुछ मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये कलेक्शन और आगे आने वाली कुछ अपडेट्स होंगी, ये सारी की सारी अपडेट्स इस वक्त पेड के ऊपर हैं। ये याद रखें, जो फ्री वाले हैं उनके ऊपर अभी वो नहीं आ रही, तो इसलिए जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा तो मुमकिन है कि आप फ्री वाले को देखो, तो इसलिए मैं आपको कहा कि ये प्रो वर्जन मेरे पास है, तो ये प्रो के अंदर है। अब हम शुरू करते हैं कि नोटबुक एलएम आपने बनाना कैसे है। तो बनाने के लिए आपके सामने देखें, एक तो ये तरीका था कि यहाँ से क्रिएट न्यू करें, और दूसरा तरीका यहाँ से है क्रिएट न्यू। ठीक है, जब नोटबुक बन जाए तो ये आपकी पूरी एक लाइब्रेरी होती है, इसलिए बार बार इस पे क्लिक करके बहुत सारे नोटबुक्स ना बनाएं। ये देखिए आपकी मुकम्मल ये पूरी एक दुनिया है, ये हर नोटबुक पूरी एक लाइब्रेरी है बेहतरीन किस्म की, तो लिहाजा इसको इसी तरह इस्तेमाल किया करें। क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं।
सबसे पहले जब क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इसका इंटरफेस आ जाता है। अब ये इसका जो हिस्सा है, ये हिस्सा इसका सोर्सेज का है, यानी हमेशा नोटबुक की ये खासियत है कि ये अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, बल्कि ये हमेशा के लिए आपके दिए हुए सोर्सेज पे प्ले करता है। और सोर्सेज आप जो भी दोगे उसमें अगर पीडीएफ आप देते हो तो याद रखिएगा, पीडीएफ दो किस्म की होती है। एक होती है ओरिजिनल के वर्ड से आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया बगैर प्रिंट किए। एक होता है प्रिंटेड बुक्स का पीडीएफ, प्रिंटेड अक्सी पीडीएफ उसको कहते हैं। तो वो जो पीडीएफ होता है, वो पीडीएफ ये पढ़ने में थोड़ा सा नाकिस है, इसलिए उसके लिए आपको ओसीआर करना पड़ेगा। ओसीआर के लिए मेरी वीडियो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक आएगा, तो ओसीआर कैसे करना है तो वो जाकर ओसीआर वहाँ से कीजिएगा। PDF 24 यहाँ पे PDF 24 भी है। मैं मुख्तसर से आपको बता देता हूँ कि ये वाली PDF 24 को आपने इसमें जाकर ओसीआर करना है, और ये बिल्कुल फ्री और पावरफुल टूल है, आप इसको इस्तेमाल कर दीजिएगा। इसका ओसीआर करने का तरीका ऊपर वीडियो में आपको दिखा दिया गया। तो यूं आप इससे इसको जो सोर्सेज देंगे, अपने आर्टिकल्स, अपनी किताबें देंगे तो ओसीआर करके वो किताबें आप देंगे, जो कुछ भी देंगे वो आप यहाँ से इसको दे रहे होंगे। ये सोर्सेज है, ये इसका चैट है। और अब इस चैट के अंदर कुछ नई अपडेट्स आई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चैट है, जब सोर्सेज आप दोगे तो जो जो सोर्सेज आप सिलेक्ट करोगे उसी के मुताबिक यहाँ पे आप उससे पूछोगे सवालात, और वो आपके सवालात का जवाब जवाब भी देगा और आपको अच्छी तरीके से रिसर्च करके देगा। ये इसका जो मेन हिस्सा है, ये इसकी सेटिंग स्टूडियो है, और स्टूडियो के अंदर ये आपको ऑडियो बना कर देता है, स्लाइड्स बना कर देता है, ये सारी चीज़ें करता है। अब हम अच्छा, ये ऊपर आप अगर आप देखते हो तो यहाँ से आप इसको रीनेम कर देते हो। मसलन मैं इसको कर देता हूँ जेमिनाई नोटबुक मास्टर कोर्स, इसको मैंने नाम दे दिया है। और यहाँ से आप इसके डेटा को, यानी इस पूरे नोटबुक को कॉपी कर सकते हैं, यानी इस तरह का एक नोटबुक की एक और कॉपी बना सकते हैं। और ये इसके एनालिटिक्स हैं, यानी आपको तजिया करके बताएगा कि कितने सवालात हो चुके हैं, कितने जवाबात हो चुके हैं। शेयर, यहाँ से आप किसी को शेयर कर सकते हैं। सेटिंग्स में मैंने आपको बता दिया कि आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, या कुछ और चीज़ें अगर आप यहाँ से करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये इसका कुछ इंटरफेस आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं, सबसे पहले इसको सोर्सेज देंगे। सबसे पहला काम ही आपका ये होता है कि इसको सोर्सेज देने होते हैं। सोर्सेज देने के बाद फिर आप आते हो, फिर आप उसके साथ चैट करते हो। सोर्सेज देने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ज़ाहिर बात है कि आपके पास, पहली बात तो ये कि आपके पास कोई सोर्स नहीं है। आप आते हो, नोटबुक खोलते हो, खाली उस जहन हो, कोई आर्टिकल नहीं है, कोई किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर तो ये तरीका है कि आप यहीं पे आएँ। देखें, ये इसका जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये वेब है, यानी वेबसाइट के ऊपर जाकर खुद सर्च करें। चूंकि ये गूगल का की प्रोडक्ट है, तो ये गूगल के ऊपर पड़ा हुआ, इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ सारा डाटा ये उठाता है। और इधर से इसको फास्ट पे नहीं रखिएगा, इसको हमेशा डीप पे रखिएगा। ठीक है, डीप पे रखेंगे तो आपके ये 4 से 5 मिनट लेगा, और उसके बाद फिर ये आपको डाटा देगा। और जितने आप कहेंगे तो आप डाटा, आपको ये डाटा देगा। अब यहाँ पे हम ये भी कर लेते हैं। मैं इसको फ़िलहाल डीप पे नहीं रखता, क्योंकि मैं जल्दी से आपको इसकी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको फ़िलहाल फास्ट पे रखता हूँ। लेकिन आप याद रखिएगा कि इसको हमेशा डीप पे रखिएगा। 5 मिनट लगाएगा, ये सर्च करेगा, और फिर ये जितने भी गूगल के ऊपर पड़े हुए आपके टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे, किताबें होंगी, कुछ भी होगा जो आपने यहाँ पे इसको कहा है वो ले आएगा। अब मैंने इसको रख दिया, मैंने इसको कहा है कि अ, मैं उर्दू में लिखता हूँ, जेमिनाई नोट बुक का मास्टर कोर्स पढ़ा रहा हूँ, आप इसकी अपडेट्स और तरीक़े इस्तेमाल से मुताल्लिक मवाद सर्च करके लाइए। ये मैंने इसको कह दिया। आप यहाँ जब इसको डीप पे रखेंगे तो आप अपनी मर्जी से इसको कहेंगे कि इतने आर्टिकल्स हों, स्कोपस लेवल के हों, इतनी बुक्स हों। एक दफ़ा वो 30-40 लेकर आएगा, फिर उसको दोबारा से आप यहाँ चैट में लिखेंगे कि और लेकर आओ, और लेकर आओ। तो चैट में लिखेंगे तो वो दोबारा तलाश करना शुरू कर देगा। तो ये मैं फ़िलहाल इसको फास्ट पे रखता हूँ ताकि जल्दी से सोर्सर ले आए और हम अगला काम शुरू कर दें, लेकिन आपने इसको डीप पे रखना है। ठीक है जी। तो अब ये तलाश कर रहा है,
और तलाश करने के बाद ये खुद गूगल पे जाएगा और तलाश करके लेकर। अब ये देखें, फास्ट पे था तो इसने मुझे 1 मिनट के अंदर ये 3 4 सोर्सेज 7 सोर्सेज मुझे ला कर दिए हैं। आपके 5 मिनट लगाएगा डीप पे, और उसके बाद आपको कहेगा कि इंपोर्ट करो, मैं इतने सोर्सेज ले आए। अब ये देखें, इसने ये ढूंढा है, ये ढूंढा है, ये गूगल की अपनी जो है ये ढूंढी है, और ये नीचे कुछ और सोर्सेज भी हैं। तो मैं कहता हूँ कि इंपोर्ट करता हूँ, ये मैं यहाँ से इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है। अब इसने ये ना 7 के बजाय ज्यादा भी लेकर आ गया, देखें, यानी सिर्फ 7 नहीं थे बल्कि और भी उसने ज्यादा लाए हैं। तो जब आप इसको डीप पे रखोगे तो ये 30 35 भी उठा कर लाएगा। अब ये देखें, इसने खूबसूरत किस्म की मसलन रिसर्च की है, और ख़ुद ही देखें ये एक वीडियो भी तलाश करके ले आया है। ये देखें, ये वीडियो तलाश करके ले आए नोटबुक इल्म के हवाले से। ये देखें, ये लेकर आ गए। अब यहाँ से अपने सोर्सेज का ये ऊपर खुलासा देख सकते हैं, और नीचे उसकी देखें ये समरी, पूरी वीडियो के अंदर जो बात भी हुई है। यहाँ से एक नुक्ते की आपको बात बताऊं कि जो आप वीडियो इसको देते हो या जो भी चीज़ देते हो, तो उसका अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए एज इट इज़, तो वो यहाँ पे देखें इसने खुद लिखी हुई है। देखें, इसको ऊपर से बंद करें, ये जितनी भी उस वीडियो में जो बात भी है वो यहाँ पे है, आप यहाँ से इसको सिंपली कॉपी करके ले जा सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके अलावा नीचे इसने एक ये चीज़ भी लाई है। तो आप जितने भी सोर्सेज इसने लाए हैं आप सबको देख सकते हो यहाँ पे। देखिए, उस सोर्स का खुलासा आपको देगा कि ये देखें, ये तहरीर गूगल के जदीद तहकीकी अलग में की जाने वाली इनकलाबी नोटबुक के लिए में तब्दीलियों का अहाता करती है, जिसका मकसद उसे एक आम नोटबुक। ये देखें, ये इसने उसकी मुझे खुलासा दे दिया कि इसमें ये है, और ये नीचे वही मवाद है। खुद ही तलाश किया है, मैंने कुछ नहीं किया। ये कुछ नहीं उठाएगा तो आप रिमूव आल फेल्ड सोर्सेज करेंगे तो ये सारे के सारे जो फेल्ड सोर्सेज थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ये इसने लाए हैं जी। अब यहाँ से आगे सोर्सेज इसके पास आ गए हैं। ये तो तरीका था कि इससे सोर्सेज मंगवाने का। दूसरा तरीका, यानी आपके पास सोर्सेज पड़े हुए हैं वीडियोस की शक्ल में, आपके पास सोर्सेज हैं वेबसाइट्स की शक्ल में, आपके पास डाउनलोड डेटा है, बुक्स हैं, कुछ और चीज़ है आपके लैपटॉप में पड़ी हुई है, या गूगल ड्राइव पे पड़ी हुई है, जिसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा गूगल ड्राइव से ही डाटा लेकर आएं। तो ऐड सोर्सेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी वो फास्ट और डीप का ये भी यहाँ पर भी दे रहा है, लेकिन आप नीचे देखें, यहाँ पे 300 सोर्सेज पेड वाले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फ्री वाला होगा उसमें आप 50 से ज़्यादा इस एक नोटबुक में ऐड नहीं कर सकते, फिर आपको दूसरा तीसरा चौथा नोटबुक बनाना पड़ेगा। अपलोड फाइल पे क्लिक करके आपके पास जितना भी पीडीएफ में डाटा पड़ा हुआ है वो आप यहाँ से अपलोड करते हैं। पीडीएफ है, तस्वीर हैं, कुछ भी डाटा है वो आप यहाँ से अपलोड करते हैं। ठीक है जी। यानी यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये ओपन करोगे तो ये आ जाएगा। अगर आपके पास यूट्यूब की वीडियो है, फेसबुक की है, या वेबसाइट है, उसकी यूआरएल कॉपी करेंगे। यानी यहाँ पे देखें, ये जैसे यूआरएल है इसको कॉपी किया, वीडियो खोली, यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पे डाला। 8 10 इकट्ठे भी डाल सकते हैं, हर एक को अलग करके इंसर्ट करेंगे तो आपके यहाँ पे ये सोर्सेज में आ जाएगा। इसी तरीके से अगला क्या है, ड्राइव। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जितना भी डाटा आपके पास हो पहले गूगल ड्राइव पे रखा करो, और वहां से फिर इसको दिया करो। तो ये गूगल ड्राइव आपकी जो साथ में यहाँ पे गूगल ड्राइव होती है, उस पर जितना भी रखा हुआ होगा तो वो देखें यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो गूगल ड्राइव का डाटा होगा, इसको आप क्लिक करोगे तो ये सिंपली आप इंसर्ट करोगे तो ये भी इधर आ जाएगा। इसके अलावा और क्या दे सकते हो, टेक्स्ट। आपके पास कोई सिर्फ टेक्स्ट है, आप चाहते हो कि इसकी मैं कुछ स्लाइड्स बनाना चाहता हूँ, इससे मैं कुछ काम करवाना चाहता हूँ, तो आप टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करोगे और सिंपली टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे और इंसर्ट करोगे तो वो भी यहाँ पे इस जगह पे सजा हुआ आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सोर्सेज इसको देने का किसी भी फॉर्म में वो तरीका भी आ गया है। अब यहाँ पे इन सोर्सेज को, चूंकि ये सोर्सेज अगर 300 होंगे, और इसका अल्ट्रा जो पैकेज है, अल्ट्रा वाले पैकेज में यहाँ पे 600 सोर्सेज भी आप दे सकते हो। ये प्रो में इस वक्त हम 300 दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये देखें, इस जगह पे ये छोटा सा एक ऑप्शन आया हुआ है। ये ऑप्शन आप देखें, एक ये ऑप्शन है शॉर्ट सोर्सेज रिसेंट, अभी जो टाइप किए हैं उनको आप देख सकते हो कि अभी कौन कौन से आपने लाए हैं। और इसके साथ एक ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है इनकी कैटेगरी करने का। खुद ही कैटेगरीज बनाएगा कि इतने कैटेगरीज के सोर्सेज आपके पास पड़े हैं, और वो उनको 2 3 कैटेगरीज के अंदर बंद कर देगा। 3 4 सौ सोर्सेज में तलाश करने के बजाय आप उस कैटेगरी में तलाश करेंगे। अब ये देखें, मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये खुद ही कैटेगरी उसने बना दी है। ये देखिए, चार चार कैटेगरीज का मुझे उसने बना दिया कि आपके सारे सोर्सेज 4 कैटेगरीज में आ सकते हैं। अब इनमें से देखिए, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए, इसमें एक ये डाला हुआ है, कहते हैं कि इसमें 2 आ सकते हैं, और इस तरीके से रहनुमाई और हदूद में आ सकते हैं। तो इसने खुद ही कैटेगरीज कर दी हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब चैट के अंदर मैं आऊँगा, और चैट के अंदर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि अब इसके साथ चैट कैसे करनी है। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि इधर इधर जो आपने अभी काम इससे किया कि कैटेगरीज की हैं, आपकी मर्जी है कि आप इसमें से कितने सिलेक्ट करके उन पर काम करते हो। 300 के 300 को सिलेक्ट करके उन पर काम करवाना चाहते हो, या उनमें से 2 को सिलेक्ट करके उस पर काम करवाना चाहते हो, जितना मर्जी है
सिलेक्ट आल करके करना चाहते हो, या सिलेक्ट आल को बंद करके यहाँ पे आप तज्जियाती पे क्लिक करके, मसलन ये सिर्फ आप इस एक पे काम करना चाहते हो, इसी को सिलेक्ट करो। जिसको सिलेक्ट करोगे ये यहाँ पे सिर्फ उसी को इस्तेमाल करके काम करेगा। जो नहीं सिलेक्ट होंगे उनको ये छोड़ देगा, उनको बिल्कुल नहीं देखेगा। ठीक है जी, ये आप इसको हमेशा के लिए याद रखें। अब हम आते हैं इस तरफ, और यहाँ आकर हम चैट के अंदर काम करते हैं। चैट में सबसे पहले ऊपर देखें, आपको ये नज़र आ रहा है ये तीन जो लाइनें थी, इस पे क्लिक करोगे तो इसको हमेशा डिफ़ॉल्ट पे रखते हो या कस्टम पे रख के यहाँ आकर इसको चैट जीपीटी से या किसी से बनवा कर लाओ कि आप इसको किस काम के लिए, रिसर्च के लिए करना चाहते हो, जाकर चैट जीपीटी से एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना कर लाओ कि मैं नोटबुक एलएम को इस काम के लिए इस्तेमाल करूंगा, और ये तरीके से मैं रिसर्च करवाऊंगा। जो भी आप जिस काम के लिए इस नोटबुक इस्तेमाल करते हो, वरना हर काम के लिए अलग नोटबुक आपकी होनी चाहिए, तो जिसके लिए करना चाहते हो वहां से बनाकर अच्छा सा प्रॉम्प्ट बनाकर उससे लेकर आएं और इधर लाकर पेस्ट कर दें, तो ये कस्टम आपका यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। लॉन्गर पे इसको रखें, डिफॉल्ट पे भी होता है, अच्छा होता है, लेकिन लॉन्गर पे रखें और इधर से आप इसको सेव कर दें। जब ये सेव हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सेव होते ही ये अब आपकी वो दी गई डायरेक्शन है उनके मुताबिक चलेगा। इसके साथ तीन डॉट्स हैं, इन तीन डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसको क्लिक करेंगे और इधर से आकर आप इसकी तस्वीर लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से भी लगा सकते थे, यहाँ से भी लगा सकते थे, लेकिन इधर से भी आप लगा सकते हैं कस्टमाइज और अपलोड। इसके जो बिल्कुल सामने इंटरफेस है, इधर एक खूबसूरत सी तस्वीर आप लगा दें, मतलब मैं ये तस्वीर लगाना चाहता हूँ। ठीक है जी, और ये इसका नाम आपका हो जाएगा, क्योंकि पूरी एक लाइब्रेरी आप बना रहे हो ना, ये आपके हाथ में है। और सेट कस्टम समरी, यहाँ पे आप सेट कस्टम समरी के अंदर आकर कुछ भी तफसील लिख दोगे, अलिफ बातासा कुछ भी आप लिख दोगे डिटेल में, और उसको कहोगे भाई मैंने सिर्फ आपको इसी काम के लिए इस्तेमाल करना है और आपने इसी पे रहना है, तो आपने यहाँ पे इसकी समरी दे देनी है और अच्छी सी। अब ये देखें कितना खूबसूरत उसका इंटरफेस बन गया है कि मुकम्मल मास्टर कोर्स में पढ़ा रहा हूँ और ये चीज़ इस तरीके से है। ठीक है जी, और इसके साइज का बनाना चाहते हो तो आप इसके साइज का वहाँ पे गूगल पे जाकर लिखोगे, कहोगे कि भाई मैं नोटबुक एलएम के जो इंटरफेस है उसके साइज का क्या एक कवर फोटो बनाना चाहता हूँ, तो चैट जीपीटी से आप आराम से बनवा कर लाइएगा और यहाँ लाकर पेस्ट कीजिएगा, तो फिर वो साइज भी बराबर हो जाएगा। ये उसने मुझे सोर्सेज की समरी दे दी है, समरी दे दी है। और ये नीचे मुझे कुछ सवालात भी करने का मौका दे रहा है खुद ही, ये चूंकि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बनाता है, तो यहाँ पे देखें सवालात आपसे, आप कह रहे हैं कि मुझसे ये सवालात भी पूछो, ये भी पूछो, ये भी पूछो। बस एक सवाल मैं इसका दिया हुआ ही पूछता हूँ, तो ये मुझे इन सोर्सेज में से तलाश करके देगा। अब फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि ये सब को सिलेक्ट करता हूँ ताकि ये सब के अंदर से मुझे रिसर्च करके दे। तो यूं करके ये देखें अब तलाश करना शुरू करेगा, और इन ही में से ये मुझे ना अब देगा। अब ये देखें, जो जब मैंने क्लिक किया था तो उस वक्त मैंने सिर्फ एक वीडियो सेलेक्ट की थी ना, तो इसलिए वो एक से आगे दूसरे हवाले नहीं दे रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने उससे सवाल किया तो उस सवाल के अंदर उसने तलाश किया, तलाश करके इसकी खासियत ये होती है कि ये उधर से ही निकाल कर डेटा देता है। ठीक है, अब इसने मुझे कहा कि भाई 2026 के अंदर नोटबुक एलएम के अंदर फीचर्स और अपडेट्स के आपके मुंतखब करदा माखज़ के बारे में मालूमात मौजूद नहीं है, बल्कि इसमें ऑडियो और वीडियो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना ये सिर्फ एक सेलेक्ट किया था। लेकिन चलें, मैं ये करता हूँ कि अब यहाँ पे आकर पॉडकास्ट ट्रांसक्रिप्ट का तरीका बताएं। मैं यूं कहता हूं कि अ, मुंतखब सोर्सेस में से नोटबुक की अपडेट्स से मुतल्लिक मालूमात दीजिए। ठीक है, अब ये मैंने एक सादा सा सवाल किया, आपने अच्छे प्रॉम्प्ट बनाने, जितने अच्छे प्रॉम्प्ट आप बनाओगे तो आप सारे काम इसके अंदर भी करवा सकते हो, जेमिनाई के साथ इसको अटैच करके भी करवा सकते हो, सारे काम इसके अंदर भी करवा सकते हो। तो अब ये सारे मैंने सोर्सेज मुंतखब किए हैं, अब इन सारे सोर्सेज में से ये मुझे जवाब देगा। अब ये देखें, अब ये हवाले जो दे रहे हैं ना, हर एक बात को इसने लिया है और कह रहा है कि देखें नोटबुक के मंतखब का दजराए के मुताबिक अपग्रेड किया गया है, जिसमें माज एक नोटबुक वाली ऐप से बढ़ाकर एक पूरा एक सिस्टम एआई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तब्दील कर दिया गया और खुद मुख्तार एआई नाली सिस्टम है। अच्छा कहता है कि ये वाली बात मैंने कहाँ से उठाई है, तो ये दो हवाले दे रहे हैं। जैसे ही हवाले पे क्लिक लेकर आते हो आप, यहाँ पे लेकर आते हो तो देखें वो हवाला ऊपर इधर जो आपकी पड़ी हुई जो किताब है या आर्टिकल है उसकी तरफ आपको बता रहा है कि इधर जाओ। आप जैसे ही इस पर डबल क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो तो वो आपका सोर्स
जिस जहां से इसने ये वाली बात उठाई है उसको सिलेक्ट करके यहाँ लेकर आ जाता है। देखें, कहता है कि ये वाली बात मैंने जो यहाँ लिखी है, ये मैंने इस जगह से लिखी है, ये 10 एनसेंस गूगल नोटबुक वाली जो वीडियो है आपकी, तो इसमें से मैंने, देखें, ये वाली बात उठाई है, और ये देखें, ये मैंने सिलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ कि ये सारी बात इसके अंदर लिखी हुई है। तो क्लिक करके मुझे बता रहा है। अब मैं दोबारा नीचे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाली बात बताओ कि ये कहाँ से आपने उठा ली। तो जैसे ही मैं इस पे रखता हूँ तो देखें, एक और मुझे आर्टिकल बता रहा है कि इसमें, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें मेरे सामने इसको खोल रहा है। कहते हैं कि नोटबुक एलएम जेमिनाई के ये जो आपने मुझे सोर्स दिया है ना, इसके अंदर और नहीं बल्कि सिर्फ इसकी ये वाली जो हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर ये वाली बात लिखी हुई है, ये वाली बात इसके अंदर लिखी हुई है। तो अब ये मुझे बाकायदा से उस सोर्स तक पहुंचा रहा है। तो एक रिसर्चर को यही तो चाहिए होता है। तो यूं करके ये आपको ना एक बेहतरीन करके देता है। अब जितना आपको हो, इसमें 5,000 अल्फाज पर मुश्तमिल एक आर्टिकल लिख दो, इसमें शिकागो स्टाइल हो, एपीए स्टाइल हो, आपकी मर्जी है। प्रॉम्प्ट के साथ जितना खेलेंगे इतने अच्छे रिजल्ट पाएंगे। तो अब यूं इस तरीके से ये इसने मुझे दे दिया। अच्छा, अब जब ये डाटा दे दे तो उसके बाद सेव टू नोट भी कर सकते हो इसको। एक तरीका तो ये सेव टू नोट। तो जैसे ही आप इसको सेव टू नोट करते हैं तो ये देखें यहाँ पे आकर नोट पे सेव हो जाता है, और यहीं से कॉपी करके भी इसको अपने वर्ड फाइल में ले जा सकते हैं। सेव टू नोट करेंगे तो नोट के अंदर यहाँ पे देखिएगा, इस पे क्लिक करेंगे, इसके 3 डॉट्स पे, यहाँ पे इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो इस जगह पे आपको कहता है कि इसको मैं दोबारा सोर्स का हिस्सा बनाऊं, यही वाली जो आपकी मालूमात है इसको मैं दोबारा इधर सोर्स में ले आऊं। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो, अब ये देखें, ये आपके सोर्स में आ जाती है, यही मालूमात आपके सोर्स में आ जाती है, क्योंकि आपको मुमकिन है कि इसकी कुछ प्रेजेंटेशन बनानी पड़े, स्लाइड्स बनानी पड़े, तो ये इसलिए इधर लेकर चला जाता है। ठीक है। और दूसरा इसके अंदर एक और चीज़ है, वो ये कि कन्वर्ट ऑल नोट्स, इतने नीचे 10-15 ऑल नोट्स हैं, सबको आप सोर्सेज में ले जाना चाहते हो तो एक क्लिक पे भी ले जा सकते हो। एक्सपोर्ट टू गूगल डॉक, एक्सपोर्ट टू गूगल शीट या डिलीट। अगर आप इसको गूगल डॉक में ले जाना चाहते हो क्योंकि आपको वर्ड फाइल में ले जाना है, तो गूगल डॉक में ले जाएं और वहां से फिर आप उसको शीट में ले आएं। तो मसलन यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ कि इसका गूगल डॉक मुझे बना दें, तो गूगल डॉक्स जो है ना, ये गूगल की ही एक और प्रोडक्ट है जो वर्ड की तरह काम करता है। अब ये देखें, वही सारी डिटेल मुझे इसने यहाँ पर ला कर दे दी। देखिए, उसका एक बेहतरीन सा गूगल डॉक बना दिया। ये देखें, ये यहाँ पे आ जाती है। इस पे आप इधर ही इसकी सेटिंग करें, इसकी इधर ही सेटिंग करें क्लिक आल करके, और इसको उर्दू वाले स्टाइल में ले जाएं। ठीक है, उर्दू वाले स्टाइल में ले जाएं यहाँ से क्लिक करके, मसलन इधर से इसको यूं कर दें, और ये देखिए उर्दू वाले स्टाइल में होगी, इसकी फ़ॉन्ट चेंज कर दें। यहाँ से इसको फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड करें, और डाउनलोड पीडीएफ में भी कर सकते हैं और वर्ड फाइल में भी कर सकते हैं। जैसे ही आप वर्ड फाइल पे डाउनलोड करते हैं तो ये आपके देखें यहाँ पे आकर इस तरीके से डाउनलोड हो जाती है। देखें, ये वर्ड फाइल में आ जाती है, फिर आपके वर्ड में जाकर जो भी आप काम इससे करना चाहें वो आप कर सकते हैं। गूगल शीट के अंदर आप इसको कर सकते हैं, सीधा गूगल शीट में चला जाता है। तो ये इस तरीके से आपका ये चैट चला जाता है। अच्छा, अब यहाँ से आगे एक बेहतरीन किस्म की अपडेट है नोटबुक की, वो आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। वो ये है कि देखें, इसने क्या लिखा हुआ है, आस्क ए क्वेश्चन और क्रिएट समथिंग। पहले ये था कि आस्क क्वेश्चन, ये 8 सोर्सेज यहाँ पे दिखा रहा है आपको। कहता है कि अब चैट के अंदर आप यहाँ इस स्टूडियो को के अंदर जाए बगैर आप इधर से ही प्रॉम्प्ट दे के अपनी मर्जी की चीज भी बनवा सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से वो इधर स्टूडियो में बन जाएगी। मसलन इधर आप सोर्सेज मंगवाना चाहते हो तो आप इसको कह सकते हो कि मजीद आर्टिकल्स को तलाश करके ले आओ। तो इसका फायदा ये होगा कि अगर आप यहाँ से दोबारा करते थे तो वो मुमकिन है कि डबल ले आए, 2-2 3-3 आर्टिकल्स को दोबारा डाउनलोड कर दे। लेकिन जब आप यहाँ पे कहोगे कि जो आपने डाउनलोड किए हुए हैं यहाँ पड़े हुए हैं, इनके अलावा और लेकर आओ, तो फिर वो इनके अलावा को तलाश करता है। एक तो ये चीज़ इसके अंदर बड़े मजे की हो जाती है। इसके अलावा और क्या चीज़ है, मसलन यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि मुझे नोटबुक एलएम की अपडेट्स से मुतालिक पीडीएफ फाइल में मवाद चाहिए। अब ये तो मैं बिल्कुल सिंपल प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। अगर आपने कुछ बहुत अच्छा लिखवाना है और उसको कहना है कि मुझे डायरेक्ट बस पीडीएफ में ही दे दो, तो यहीं से वो क्या करेगा, पीडीएफ बनाकर आपको यहाँ पे दे देगा। पहले क्या था कि अब यहाँ पे आपको पीडीएफ का कोई ऑप्शन नहीं था। ये एक नई चीज़ है कि आप इधर ही प्रॉम्प्ट देकर अपनी मर्जी की पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, वर्ड फाइल बना सकते हैं, आप इससे स्लाइड्स बनवा सकते हैं, आप इससे जो भी चीज़ चाहें आप इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग बना सकते हैं। आप इसको कहें कि इसकी इतने मिनट की ऑडियो बनाओ, यहाँ पे तो ऑडियो सेट पेट होती है ना, लेकिन यहाँ पे ऑडियो जो बनाएगा तो आप जितना कहोगे इतने मिनट की वो ऑडियो बनाकर आपको देगा। 10 मिनट की चाहिए, 5 मिनट की चाहिए, 15 मिनट की चाहिए, किस किस्म की चाहिए, वो इस तरह आपको बनाकर दे देगा।
आपकी मर्जी की। इधर अगर आप स्लाइड बनाते हो तो वो आपको पता है 10-12 स्लाइड जो उसकी पहले से तय है वो बनाता है। यहाँ आप चाहते हो कि यार नहीं, मुझे 3 स्लाइड सिर्फ चाहिए, तो वो 3 स्लाइड्स ही बनाकर आपको दे देगा। और दो दो चाहिए, 2 स्लाइड्स बना कर दे देगा। तो ये मतलब ये कि यहाँ पर ये इधर चैट के अंदर जो भी चीज़ क्रिएट करेगा, तो एक तो ये टेक्स्ट करता था, अब टेक्स्ट के अलावा आप आगे बढ़कर ये चीज़ें और करने लग गया है। और इसके अंदर अब ये जो करेगा, तो ये आपकी मर्जी की चीज़ तैयार करेगा। ठीक है, अब ये देखें इस तरफ ये तैयार करने लग गया है। तो अब ये जैसे ही यहाँ पे तैयार करेगा, क्योंकि मैंने डिटेल का उसको कहा है कि पीडीएफ में बनाएं, तो वो अब डिटेल पीडीएफ बनाएगा और यहाँ सबको सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद फिर ये इस तरीके से यहाँ पे लेकर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको कहते हो कि भाई मुझे सिर्फ 2 स्लाइड्स पर मुश्तमिल एक प्रेजेंटेशन बना दो, तो वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी बना देगा। अच्छा, जब तक ये बनाता है तो मैं आपको इसका तारुफ करवा देता हूँ। अब इसकी ऑडियो है, तो अगर आप पेड वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये 4 किस्म की ऑडियो जो है ये आपको देता है। देखें, डीप है, ब्रीफ है, क्रिटिक है, डिबेट है। ठीक है, अगर आप डीप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ज़बान यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा और सोर्सेस सिलेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ आप इसको तफसीली कोई प्रॉम्प्ट दे दें कि इस ऑडियो में ये बातें करनी है, इन सब को देखकर मुझे इसका तारफ़ करवाना है, पहले ये बात, फिर ये बात, फिर ये बात करनी है, और मुझे ये चीज़ समझानी है। चूंकि ये आपको समझाने के लिए टूल है। यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डीप जो है ना वो ऑडियो बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ऑडियो कैसे बनाएगा, तो मैंने इसी इसी नोटबुक जैसा एक नोटबुक यहाँ पे साथ बनाया हुआ है, और इसमें मैंने सब कुछ तैयार करके आपके लिए रखा हुआ है, ताकि आपको यहाँ पे ऑडियोज़ का इंतज़ार ना करना पड़े, और फौरी फौरी तौर पे हम चीज़ें जो है ना वो आगे लेकर चलते चले जाएं। तो मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ से ये इसकी ऑडियो सुनवा दूंगा। अच्छा, अ, सबसे पहले इसको देखते हैं। अच्छा, अभी तक तैयार नहीं किया, अभी ये अपने तैयारी के मराइल में है। तो हमने मसलन अगर आपने ऑडियो यहाँ से बनानी है, ये 4 किस्म की ऑडियो है। डीप के अंदर ये होगा कि डिटेल में बात करेगा और इंतहाई गहराई के साथ बात करेगा, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे सुनवा भी दूंगा। और सुनवाने से पहले मैं आपको साउंड शेयर कर देता हूँ, ताकि मैं देखूँ कि आपके साथ ये साउंड शेयर है, बिल्कुल शेयर है। ठीक है, और अब यहाँ पे आप इसको सुनेंगे। ये जब जनरेट करेंगे तो 5 मिनट लगाएगा, 10 मिनट लगाएगा, लेकिन उसके बाद ये एक बेहतरीन किस्म की ऑडियो आपको देगा। और ये डीप डाइव देखे मैंने यहाँ पे तैयार की हुई है। अब ये ऑडियो यहाँ पे तैयार हो गई है और ये इसको क्या आप हो सुनेंगे। अगर ये कहा जाए कि हर चीज को याद रखने की कोशिश असल में इंसान को कम जहन बना रही है? ये एक बहुत गहरी बात है। मतलब हम अक्सर देखते हैं ना कि अब ये 23 मिनट की है। आप इसको ज़रा तेज़ करके भी सुन सकते हैं। यहाँ से क्लिक करें और आप इसको यहाँ पे डेड पे रख लें और इस कंप्यूटर या क्लिक करें। लैपटॉप के ब्राउजर में एक ही वक्त में कोई 50 टैब्स खुले होते हैं। कहीं कोई रिसर्च पेपर है। कहीं यूट्यूब वीडियोस चल रही होती हाँ हैं। हाँ, यूट्यूब वीडियोस हैं, खबरों के मज़ामीन हैं, और पता अब ये डिटेल बात करेगा, 23 मिनट तक बात करके आपको समझाएगा कि जेमिनाई नोटबुक के अंदर क्या अपडेट्स आई हुई हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ब्रीफ सिर्फ 2 मिनट की बात करेगा और पूरे स्ट्रक्चर को आपको समझा देगा। तो अब ब्रीफ क्या है, ये डिबेट और ये नीचे क्रिटिक है, और मैंने सारी चीज़ें तैयार करके आप लोगों के लिए रखी हुई हैं। ये ब्रीफ है। अब ब्रीफ को देखें, सिर्फ 1 मिनट और 39 सेकंड की ब्रीफ बात करेगा। गूगल के नए जेमिनी नोटबुक पर ये आपके लिए एक फौरी और तफसीली जायजा है। ये मशहूर रिसर्च टूल अब इतना स्मार्ट हो गया है कि ये तालिब इल्मों और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेगा। अच्छा, तीसरे नंबर पर है क्रिटिक। क्रिटिक के अंदर ये है कि आप तनकीदी नज़र से अपने किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर इससे बात करवाना चाहते हो तो उर्दू सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप उसको अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे दें और जनरेट करेंगे। तो ये देखें, क्रिटिक के अंदर थोड़ा सा स्टाइल बदल जाएगा, और क्रिटिक इस तरह से ये तैयार करता है। ये देखें, क्रिटिक है, 14 मिनट की है ये भी, लेकिन आज की इस एक तफसीली बेहतरीन चीज़ है। गुफ्तगू में हम गूगल जेमिनी नोटबुक की 2026 की अपडेट्स, उसकी हुदूद और मुतबादल टूल्स के मवाजने का जायजा ले रहे हैं। और मवाद टेक्निकी लिहाज से तो शानदार है, लेकिन हम सीधा उन साख्ती तब्दीलियों पर बात करेंगे जो इस मसूदे को और भी मौसर बना सकती हैं।
अब ये लेकिन वगैरह लगाकर इसके अंदर एक सवाल करेगा, दूसरा कहेगा ये इसको तो मैं नहीं मानता हूँ, ये यूं होना चाहिए था, यूं होना चाहिए था, यूं करके उसके ना फवायद और समरात को गिनवा रहे होंगे और वहाँ पे वो चीज़ें कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो ये है क्रिटिक। अब इसके बाद है मेरे ख्याल में ये मैंने आपको डिबेट बता दिया है। अच्छा, क्रिटिक था ये। और डिबेट के अंदर क्या है, अगर आप यहाँ पे डिबेट पे क्लिक करते हो, ये डिबेट पे क्लिक करके बनवाते हो, तो डिबेट के अंदर आप उसको जो भी प्रॉम्प्ट देंगे वो बना देगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह डिबेट आ जाएगा। ये- अच्छा, क्रिटिक के बाद ये डिबेट ही मैंने आपको बताया पहले द भी। डिबेट में खुशामदीद। हाँ, ये डिबेट है। तसव्वुर करें कि आपके पास दुनिया का एक ऐसा ज़हीन रिसर्च असिस्टेंट है जो सेकंडों में 600 किताबें पढ़ता है, डेटा का तज्जिया करके तो ये इसमें ना एक आपस फीचर में, के तौर पर देखती हूँ। अच्छा, वो कैसे भाई? मैं आपको एक तशबीह देती हूँ। अगर आप एक इमारत तामीर तो यूं करके आप इसको सुन लीजिएगा बेहतरीन सा। ठीक है जी। तो ये ऑडियो के हवाले से ये सारी बात है जो कि आपने खुद इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं इसकी स्लाइड्स की तरफ। स्लाइड्स में भी दो हैं। एक है डिटेल। डिटेल का मतलब है कि सारा डाटा इसके अंदर वो डालेगा और डिटेल स्लाइड्स वो आपको दे देगा और कहेगा कि भाई ये जो जो स्लाइड्स हैं ये मैं आपको इसके अंदर पूरा डाटा दे रहा हूँ, यानी उसमें प्रेजेंटिंग के बुलेट्स या निकात की शक्ल में नहीं होगा, बल्कि हर हर स्लाइड्स भरी भरी आपको नजर आएगी। और एक होता है प्रेजेंटेड स्लाइड, यानी प्रेजेंटर जो होता है वो उसको सिर्फ आगे चंद नोट्स चाहिए होते हैं और चंद जुमले चाहिए होते हैं और बाकी वो खुद ज़बानी बोल रहा होता है। तो आपको जिस तरह की भी चाहिए आप इस पर रखेंगे, और उर्दू या इंग्लिश जो आपकी मर्ज़ी है, अरबी है, जो भी है, और शार्ट चाहते हो या डिफ़ॉल्ट है। सोर्सेज यहाँ पे ज़रूर देखिएगा, ऑडियो में भी और यहाँ पर भी, कि कौन से सोर्सेज की बनवाना चाहते हो, यानी सब की बनवाना चाहते हो या इनमें से किसी दो चार सोर्सेज की बनवाना चाहते हो, आप इसको ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। और करने के बाद आपकी वो जब तैयार हो जाएगी, तो अब ये देखें दोनों किस्म की स्लाइड्स मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाकर रखी हैं और इस तरह का रिजल्ट आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखें, ये स्लाइड है। अब ये स्लाइड गौर से अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें ये स्लाइड इस तरह से आपके सामने शो हो रही है, और कितनी खूबसूरत स्लाइड उसने बनाई है। लेकिन यहाँ पे देखें स्लाइड के ऊपर ज़्यादा डाटा आपको नजर आ रहा है। ये देखें, ये देखें। अगर आपको इस स्लाइड के अंदर कोई तब्दीली करवानी है, वो भी मैं साथ ही बता देता हूँ। अब ये देखें, इसने ये तो कर दिया। अब आप चाहते हो कि यार इस स्लाइड के अंदर मसलन यहाँ पे आपने इसको यूं पे क्लिक किया तो ये आपके सामने इस तरीके से आई हुई है। आप चाहते हो कि मैं इस स्लाइड के अंदर कुछ चीज़ें तब्दील करवाऊँ, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये अल्फाज इधर से काट कर इधर कोई और ऐड होना चाहिए। तो आप हर एक स्लाइड को रिवाइज करें। मसलन इस पे रिवाइज पे क्लिक करें और इसके बारे में यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दें। इधर रिवाइज पे क्लिक करें, इसके बारे में यहाँ प्रॉब्लम लिख दें। इसके बारे में रिवाइज करें, इसके बारे में सारे, आखिर में इसको जनरेट रिवाइज डेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा से वो जनरेट करेगा और एक नई आपके सामने लेकर आएगा, और आपकी जो बनाई दिए गए सोर्सेज थे या आपका जो दिया गया फीडबैक था ये उसके मुताबिक चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये दूसरी स्लाइड को देखें। दूसरी जो प्रेजेंटर स्लाइड है उसको आप देखें। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखें इसमें और उसमें आपको कोई खास फर्क नजर आएगा। ठीक है। मसलन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप ये देखें ये कुछ और खूबसूरत है, ये प्रेजेंटर स्टाइल है। अब पहले वाली देखें थोड़ी सी सादा सी थी, डिटेल उसमें ज़्यादा थी, इसमें डिटेल कम है, लेकिन जो चीज़ बनाई है आप देखें वो कितने मज़े की है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो इस तरह से ये बनाएगा। और अब इन स्लाइड्स को, या वो जो पहले ऑडियो थी उसको डाउनलोड कैसे करना है, तो यहीं से आप इसको शेयर भी कर सकते हो किसी की जीमेल पे, यानी किसी की जीमेल के ऊपर आप यहाँ से इसको शेयर कर सकते हो। और इधर से ही क्लिक करके आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड दो तरह से कर सकते हो, पीडीएफ फाइल के अंदर भी कर सकते हो, पावर पॉइंट की फाइल में भी कर सकते हो। पावर पॉइंट के अंदर ये तस्वीर की शक्ल में ये वहाँ पे चला जाएगा और ये इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है। और कोई गलती है तो वो यहीं से आप दुरुस्त करवा लें। ठीक है। और ये इस तरीके से आप इसकी स्लाइड्स बनवा सकते हो। अच्छा जी। और इसके अलावा अगर आप इससे वीडियो बनाते हो, तो वीडियो में आप याद रखें कि अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप तीन किस्म की वीडियो बना सकते हो। सिनेमैटिक। सिनेमैटिक का मतलब ये है कि जिस तरह डॉक्यूमेंट्री शक्ल में हर चीज़ उसमें हरकत कर रही है वो बनाना चाहते हो, या
आप एक्सप्लेनर बनाना चाहते हो, यानी 4-5 मिनट की वीडियो है और वो सिर्फ उसके आगे स्लाइड्स आ रही हैं और स्लाइड्स के ऊपर वो प्रेजेंट कर रहा है, ये शॉर्ट्स बनाना चाहते हो, तो ये तीनों मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैंने बनाई हुई हैं। आप जब भी बनवाओ तो आप इनको इस तरीके से करके, इसके सोर्सेज देखिए कितने सोर्सेज हैं। सिनेमैटिक फिलहाल इंग्लिश में ही बनाता है, बाकी उर्दू में भी बना सकते हो, जो भी आपकी ज़ुबान है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये देखें सिनेमैटिक वीडियो इसने कैसी बनाई है। In July 2026, Google officially renamed Notebook LM to Gemini Notebook and quietly moved it to a brand new web address. Instead, it went from a अब ये देखिए focused हर reading चीज़ हरकत कर assistant रही है into इसमें। an agentic workspace designed ठीक, specifically for 5 मिनट complex की बनाई है research. और Powered बड़ी by कमाल Gemini की बनाई है। 3.5, ठीक the है, system ये एक बेहतरीन किस्म की इस तरीके से डिज़ाइन कर लेता है। और अगर आपने एक्सप्लेनर बनानी है तो एक्सप्लेनर को देखें, ये इस तरह से बनाता है। इसमें चीज़ें हरकत नहीं करती, एक स्लाइड्स की शक्ल में वो डाटा इसके खुशामदीद। आज के इस तफसीली जायजे में हम गूगल के मशहूर टूल के एक जबरदस्त एक जिम का मालिक ये है, इस तरह से वो बनाएगा। कच्चे सेल्स डेटा का अपनी एडवर्टाइजिंग मुहिम के अखराजात और अगर शॉर्ट वीडियो आपने बनानी है तो वो कैसे बनाएगा। तो शॉर्ट वीडियो देखें, ये शॉर्ट है और बिल्कुल वो शॉर्ट्स फॉर्म के अंदर ही बनाता है, जिस तरह आप सीधा इसको मुश्किल जाकर रिसर्च को लेकर जा संभालना सकते हैं हमेशा फेसबुक के से एक ऊपर। ये सरदर्द देखें रहा है। इसीलिए गूगल सिर्फ ने 51 सेकंड नोटबुक की। एलएम को एक नए नाम जेमिनी नोटबुक के साथ पेश किया। पहला नया फीचर क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये टूल आपके डेटा पर खुद कोड रन करके ये देखें ये आपकी वीडियोस, तो ये तीनों किस्म की वीडियोस आपकी इस तरह से ये डिज़ाइन करता है। अच्छा, अब इसके साथ है माइंड मैप। माइंड मैप पे हम क्लिक करते हैं। ये- यहाँ माइंड मैप पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो माइंड मैप का मतलब ये है कि जितना भी आपने इसको किताब दिया है, डाटा दिया है, ये उसके एक बेहतरीन किस्म का एक माइंड मैप और एक शजरा बनाकर दे देता है आपको। आप इस पे क्लिक करें और ये यहाँ पर ही देखें जनरेट कर रहा है। अच्छा, इधर इसको कुछ मसला आया है तो मैं इसको कहता हूँ कि रीट्राई। अच्छा, ये देखें जिम इसने एक बेहतरीन किस्म का माइंड मैप बना कर दिया है। यूं आप इसको खोलें और ये देखें बेहतरीन किस्म का माइंड मैप है। और ये कहता है कि भाई जेमिनाई नोटबुक की अपडेट्स के हवाले से आप इसमें ये 6 चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इसमें से इस चीज़ के अंदर मज़ीद ये डिटेल है, इसके अंदर मज़ीद ये डिटेल है, इसके अंदर मज़ीद ये डिटेल है। इस सब को खोल कर आप पूरा एक बेहतरीन किस्म का नोटबुक के अंदर ये माइंड मैप बना दें और इसको सिंपली यहाँ से आप डिलीट करना चाहें या डाउनलोड करना चाहें, आप वो कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे क्लिक किया, आपका ये माइंड मैप यहाँ पे आया और इधर से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, व्यू प्रॉम्प्ट कर सकते हैं और इस पे क्लिक करके। और अब अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, यहाँ से डाउनलोड होता है, देखें ये इसका डाउनलोड का ऑप्शन है। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो इसके जिस जगह पे समझ नहीं आ रही आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा इधर ले आएगा। मतलब ये बात कहाँ से उठाई है मुझे समझ नहीं आ रही भाई, आप कंप्लेन करते हो कि भाई मुझे ये बात समझ नहीं आई, तो ये कहता है कि भाई मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए इधर से क्लिक करके यहाँ ले आया चैट में, और चैट में कहता है कि मैं अब इसको सोर्सेज से निकाल कर आपको दिखाता हूँ कि ये वाली बात मैंने कहाँ से उठाई है। ठीक है जी, ये बेहतरीन किस्म का। अच्छा, यही माइंड मैप थोड़े से बेदे किस्म के बनाता है, तो आप यहीं से इसको डाउनलोड करें। आप जेमिनाई को दे दें, आप गूगल फ्लो को दे दें, चैट जीपीटी को दें, इसको बोलें कि एक प्रोफेशनल किस्म का मेरे लिए ये माइंड मैप तैयार करके दे, तो वो एक बेहतरीन किस्म की पोस्ट की शक्ल में दे देगा। आप उसको अपने फेसबुक पर लगा दें, तलबा को दिखा दें। ठीक है जी। अब इसके बाद अगले नंबर पर हमारे पास है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर ये है कि जितना भी डाटा आपने दिया है उसका एक क्रिएट ऑन एक बेहतरीन किस्म की आप अपनी मर्जी का आर्टिकल लिखवा सकते हैं। इसको वो प्रॉम्प्ट देकर, जिस तरीके से आप चैट के अंदर दे सकते थे, तो यहाँ पर भी आप प्रॉम्प्ट देकर एक बेहतरीन सा लिखवा सकते हैं। और इसी तरीके से ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। स्टडी गाइड आप बना सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट आप इससे लिखवा सकते हैं। कुछ देखें नीचे ये इसने चीज़ें तैयार की हुई हैं और मैंने सब कुछ ये तैयार करके आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है कि ये किस तरह से ये चीज़ें तैयार करता है। मसलन ये देखें मैंने ये इससे लिखवाया है और ये ब्लॉग पोस्ट इसने लिखी है, यानी फेसबुक पर लगाने के लिए। जैसे ही आप क्लिक करते हो देखें ये कितनी खूबसूरत किस्म की एक पोस्ट तैयार करता है। और ये ब्लॉग आप इसको लिखा लिखाया आपको मिल गया, उसमें नक्शे भी हैं, उसमें सारी चीज़ें भी हैं। कॉपी करें, शेयर करें, यहाँ से इसको गूगल डॉक में ले जाकर उसी तरह वर्ड के अंदर इसको डाउनलोड करें। ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर और क्या था जो मैंने इससे पूरा 5,000 अल्फाज पर मुश्तमिल एक आर्टिकल लिखवाया है। ये देखें ये क्रिएट योर ऑन के अंदर मैंने क्लिक करके ये चीज़ बनवाई है, इससे देखें
ये पूरा आर्टिकल है, इसमें बहवाला हर बात लिखी हुई है। आखिर में रेफरेंसेस मैंने उसको कहा कि दीजिएगा, वो रेफरेंसेस उसने दिए हैं। और ये देखें आखिर में ही देखें रेफरेंसेस बेहतरीन किस्म के मुझे उसने दिए हैं, और यहीं से मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं फ्लैश कार्ड। एक उस्ताद को ज़रूरत पड़ती है बाद मरतबा फ्लैश कार्ड्स की भी, कि तलबा को मुख्तलिफ सवालात की शक्ल में देता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप फ्लैश कार्ड सख्त वाले सवालात बनवाना चाहते हो, हार्ड यानी इस पे क्लिक करोगे, मीडियम बनाना चाहते हो या इजी बनाना चाहते हो, किन किन सोर्सेज के बनवाना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके प्रॉम्प्ट दे देंगे, तैयार करेगा। और तैयार करके ये चीज़ इस तरह से लेकर आएगा आपके सामने। ये देखें, ये जेमिनी कार्ड्स हैं, इस पे आप क्लिक करो। अब ये देखिए खूबसूरत किस्म के छोटे छोटे फ्लैश कार्ड आपके लिए, यानी तलबा को सिखाने के लिए आप बना सकते हो। मसलन ये कहता है कि भाई इसको बड़ा करो, और ये देखें ये एक सवाल आ गया कि प्लान स्टैंडर्ड जेमिनी नोटबुक के स्टैंडर्ड्स की हद क्या है, सोर्सेज में फ़ी नोटबुक माखज कितने हैं। आप यहाँ पे तलबा से सवाल करोगे, तलबा उसका जवाब देंगे। इसके बाद आगे जाओगे, अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल है, इस पर क्लिक करोगे, हाँ जी ओके है जी, गॉट इट। आगे जाओगे, गॉट इट, गॉट इट। यूं करके एक फ्लैश कार्ड एक बेहतरीन किस्म का आप बनवा सकते हो। और यहाँ से डिलीट करना है डिलीट कर दो, और अगर इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर दो। ठीक है जी। तो ये फ्लैश कार्ड इस तरीके से टीचिंग के दौरान ज़रूरत पड़ते हैं। ये है क्विजेज, आप छोटे छोटे क्विजेज इससे बनवा सकते हो तलबा को समझाने के लिए कि आपके सबक के मतलब कुछ सवालात हैं। और ये देखें ये क्विजेज इस तरह से बनाता है जो जेमिनी क्विजेज, एमसीक्यूज की तरह। अगर आप पेपर तैयार कर रहे हो तो यहाँ पे इसको किताब दे दो और एमसीक्यूज इस तरह से बनवाओ। अब ये देखें 1 से लेकर 10 तक इसने बनाए हैं, कि ये इसने बेहतरीन किस्म का बना दिया। और नीचे देखें ये 3 में से 4 में से कहते हैं कि सिलेक्ट करो कौन सा है। मसलन ये आप कर दो, इस पर क्लिक किया, ये कहते हैं कि आपका जवाब सही नहीं है, आगे सही जवाब ये है। आगे इस तरीके से क्वेजेज आप बनवा सकते हो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, तो यूं करके एक बेहतरीन किस्म का ये क्वेजेज भी बना देता है। अब इसके बाद है इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स भी बड़ी शानदार है, कि आप इसमें लैंडस्केप के अंदर बनवाना चाहते हो मुस्ततील शक्ल में, और पोर्ट्रेट के अंदर यानी इस तरीके से आप ऊपर नीचे जिस तरह पोस्ट होती है इस तरीके से, स्क्वायर के अंदर ये कि मुरब्बा शक्ल की आप बनवाना चाहते हो, जो भी आपकी मर्जी, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। नीचे ये स्टाइल हैं, कौन से स्टाइल की आप बनवाना चाहते हो पोस्ट, और किस किस फील्ड के आप हो, साइंस में से कौन से, इंजीनियर हो, क्या हो आप, तो ये सारी यहाँ से तैयार कर सकते हो। स्टैंडर्ड पे रखते हो, कंसाइज मुख्तसर पोस्ट हो, उसमें लिखाई कम हो, स्टैंडर्ड पे रखो तो ये अच्छा है। और अगर आपके पास पेड वर्जन है तो डिटेल में रखोगे तो एक बेहतरीन सा आएगा। यहाँ पे आप अपना बेहतरीन किस्म का दे दो कि भाई मैं जो मतलब मैं एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, उसका वक्त ये है, उसकी ये सारी रफ डाटा यहाँ पे डाल दो, और एक बेहतरीन किस्म की आपके सामने स्लाइड्स तैयार करेगा। मैंने 3 4 स्टाइल्स को क्लिक करके मैंने बनवाई है। देखें एक स्टाइल ये है, ये देखें एक बेहतरीन किस्म की मेरे सामने ना उसने इन्फोग्राफिक बनाई है। ये देखें ये चीज़ इस तरह से तैयार करता है, और यहाँ से आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह मैंने एक और स्टाइल जो है वो तैयार किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये है, ये थोड़ा सा लंबाई के अंदर मैंने पोर्ट्रेट के अंदर तैयार किया, पहले वाला लैंडस्केप के अंदर था। अब ये देखें कितनी बेहतरीन सी वो चीज़ मुझे उसने बना कर दी है। यूँ देखें ये तैयार करता है इस तरह से। और इसके अलावा एक और तीसरा स्टाइल भी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, और वो ये है। और ये थोड़ा सा चौड़ाई के अंदर मैंने इसको ज़्यादा रखा है। ये देखें बगैर किसी गलती के ये बनाएगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है, यूं इस तरीके से आप इससे तैयार करवा सकते हो। आखिर में इसके इसमें ये है टेबल। टेबल पे क्लिक करते हो और आप बेहतरीन किस्म की टेबल जो आपको अपनी वर्ड फाइल के अंदर लगानी पड़ती है या किसी भी जगह पे, तो एक टेबल फार्म के अंदर आपको डाटा चाहिए, तो वो डाटा आपको टेबल फार्म के अंदर भी दे देता है। मैंने इसकी टेबल यहाँ पे एक डिज़ाइन की हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होता है। ये देखें ये टेबल है, ये इस तरह से ये टेबल होती है, यानी ये रफ डेटा होता है टेबल का। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके गूगल शीट के अंदर ले जाएं, और गूगल शीट के अंदर जाकर उसको आप वर्ड फाइल के अंदर जाकर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप शेयर के ऊपर क्लिक करके किसी को शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये इसके चैट के अंदर कितना बड़ा काम आप इससे करवा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मैं यहाँ पे इसको देखें, कुछ कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे इससे मुतल्लिक सिर्फ 2 स्लाइड्स पर मुश्तमिल प्रेजेंटेशन बना दें। उधर तो वो 10 10 स्लाइड्स बना रहा था, मुझे भी सिर्फ 2 चाहिए मसलन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये इधर से देखें इसको यहाँ पे बनवाना शुरू करेगा। ठीक है,
और ये देखिए क्रिएटिंग पीडीएफ, इसको मैंने पिछले वाले को मैंने कहा था कि मुझे पीडीएफ फाइल में दे दो, तो ये देखिए इसने पीडीएफ फाइल यहाँ पे मुझे बनाकर दे दी है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये पीडीएफ फाइल में मुझे इसने डाटा दे दिया है। तो अब चैट के अंदर लिख कर जो भी काम आप करवाना चाहें, अब वो चैट के अंदर लिखा हुआ आपको बेहतरीन उसके ऊपर अमल करता है। अब ये देखिए मुझे उसने पीडीएफ फाइल में दिया है, ये देखिए ये एक पीडीएफ फाइल में कितना बेहतरीन मुझे शानदार काम करके उसने दिया है। मैंने चूंकि इंग्लिश में मांगा था, तो देखिए उसने मुझे इंग्लिश के अंदर दिया है। सिंपली आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये देखें, और जो भी चीज़ आप इससे बनवाएंगे तो ये आपको यहाँ से बनवा कर देगा। अब ये देखें 2 स्लाइड्स पर मुश्तमिल वो डाटा यहाँ पे तैयार हो रहा है। और अगर आपको इधर कुछ करना है, जो भी करना है आप इससे कर सकते हैं। अच्छा, सेटिंग में हो गया। शेयरिंग के अंदर आप इधर पे क्लिक करें, किसी को शेयर करना चाहते हैं, ऑनर आप रहेंगे, रिस्ट्रिक्ट है यानी जिसको शेयर करेंगे वही खोले और कोई ना खोले। अगर आप इसको चाहते हो कि नहीं सबके सामने जाना चाहिए, तो ओपन विद द लिंक करें। और पब्लिक भी अंदर कर सकते हैं कि बस जिसको भी लिंक देंगे सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और पब्लिक करेंगे तो कोई भी बंदा सर्च करेगा तो आपका ये नोटबुक इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरह आपकी वेबसाइट इस्तेमाल होती है। कॉपी लिंक करेंगे और जिसको शेयर करना है उसका यहाँ पे ईमेल डाल देंगे, बस में उनका डाल देंगे यहाँ पे। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे आप सेंड करेंगे। उनको व्यूवर की एक्सेस देनी है या एडिटर की देनी है या जो भी देनी है आप उसको दे दीजिएगा, और उनके जीमेल के ऊपर जाएगा। और उनके जीमेल के ऊपर जाकर वो उस पर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से खुल जाएगा। ठीक है जी। ये एनालिटिक्स है, यानी ये आपके जब आप इस पे काम करोगे तो आपको बताएगा कि कितना आपने सर्च किया है और कितने अल्फाज हैं, ये क्या है। तो ये नोटबुक एलएम के हवाले से ये सारी अपडेट्स हैं। जितनी भी रिसर्च करनी है आप इसके अंदर भी रहते हुए कर सकते हो, अपनी मर्जी के इससे सोर्सेज। हर रेफरेंस जो है वो बेहतरीन किस्म का आपको देगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप करवा सकते हो। अच्छा, अब आखिर में मैं बताता हूँ कि इसको जेमिनाई के साथ कैसे अटैच करना है। तो आप क्लिक करो यहाँ पे, सिंपली इधर आओ, और ये आपका जेमिनाई है। यहाँ पे इसी के साथ जेमिनाई को खोलो। मैं जेमिनाई की यहाँ पे कोई अपडेट्स अभी आपको नहीं बता रहा, सिर्फ नोटबुक जेमिनाई के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है बस वो बता रहा हूँ। ये जेमिनाई आपके सामने खुल गया, इस पे यूं क्लिक करके इसको ओपन करो। एक तरीका तो ये है कि जेमिनाई के अंदर कि आप नियो चैट में हैं और इसको आप यहाँ पे थिंकिंग पे रखें, और इस पे रख के आप यहाँ से आकर देखें, यहाँ से आकर नोटबुक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें। ये पुराना तरीका था कि आप नोटबुक को यहाँ पे देखें, जेमिनाई नोटबुक मास्टर कोर्स, ये आ गया आपका नोटबुक यहाँ पे। तो उधर पड़ा हुआ जो था वो यहाँ पे आ गया। अब ये नोटबुक सारा जेमिनाई को समझ आ गया, पढ़ चुका है जेमिनाई। अब यहाँ पे आकर जो भी चीज़ इससे आप लिखवाएं तो ये आपको लिखवाना लिख कर दे देगा। एक तो ये तरीका था कि नोटबुक आप इसको दे दें। दूसरा तरीका ये है कि देखें यहाँ पे नोटबुक जब आपने उधर बनाया था तो ये देखें इधर भी आ गया है। आपका नोटबुक बना बनाया इधर भी आ गया। अब ये जेमिनाई के अंदर खुल रहा है। तो अच्छी लिखाई अगर करनी है और तफसील से चीज़ें लिखवानी हैं तो आप जेमिनाई के अंदर उसी नोटबुक को जो इधर बनाया था इधर भी करके आप क्लिक करके आप इससे काम कर सकते हैं। अब ये देखिए ये नोटबुक आपका खुला हुआ है, ये 8 सोर्सेज यहाँ पर भी हैं। जो भी चीज़ आप इससे बनवाना चाहें आप इससे आराम से बनवा सकते हैं। ठीक है जी। और इसको गाइडेड लर्निंग पे ही रखिएगा, ये गाइडेड लर्निंग पे ही रखिएगा। फिर आपसे मुख्तलिफ सवालात करेगा, उसके सवालों के जवाब देते जाएं देते जाएं देते जाएं, फिर जाकर ये आपका मवाद तैयार करेगा। सवालों के जवाब देंगे तो तब ये गाइडेड लर्निंग पे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप बस ऊट पटांग काम करना चाहते हैं तो फिर गाइडेड लर्निंग को छोड़ें, सीधा कैनवस पे रखें। यहाँ कैनवस पे रखेंगे आप, ये कैनवस पे रखें, और ये इधर राइट साइड पे आपकी पूरी डिटेल में फ़ाइल तैयार कर देगा। और उसी फाइल को वहाँ पे आप वेब पेज भी बना सकते हैं, उसी को आप जो भी चीज़ करें वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप, अच्छा इसके अंदर रहते हुए, जेमिनाई के अंदर रहते हुए भी न्यू नोटबुक आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और इसको कोई नाम देंगे, स्टडी की करना चाहते हैं या कोई अपने ऑपरेशंस के लिए करना चाहते हैं, इस पे रख के इसको नाम दीजिएगा। और करने के बाद ये आपका नोटबुक इधर भी तैयार हो जाएगा, और यही नोटबुक इधर आपके जेमिनाई के अंदर भी शो हो जाएगा, इधर आकर आपके जेमिनाई के अंदर भी वो नजर आएगा। ठीक है। और इसका फायदा ये होगा कि अच्छा जेमिनाई के अंदर जो नोटबुक आपने बनाया ना, या इधर से बनाकर जेमिनाई के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो भी आप इस पे काम करोगे, जो भी काम आप यहाँ पे करोगे, वो सारे का सारा इस नोटबुक के इधर सोर्सेज में आ चुका होगा। यानी जो भी काम होगा वो डाटा इधर आपका सेव होता चला जाएगा, और बाद में वो डाटा आपका यहाँ पे भी नजर आएगा। ये नीचे चैट, इधर इधर सारी चैट आपकी शो हो रही होगी। ठीक है, आपको चैट ढूंढने की जरूरत नहीं है। और इधर से ये मैंने एक बताया था कि आप इसको ना बुक मार्क कर सकते हैं आइंदा के लिए, अगर बार बार आपको नोटबुक चाहिए और उसको खोलना पड़े तो आप यहाँ से नोटबुक को इधर देखिए स्टार पे क्लिक करेंगे, और इधर इस पे क्लिक करके अपना चूज अनदर फोल्डर करके अपने नाम रख लीजिएगा बेहतरीन सा रिसर्च का। जैसे मैंने ये देखिए मुख्तलिफ नाम रख के मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो बुक मार्क के अंदर चला जाएगा। आइंदा के लिए आप उसी जगह से खोल सकते हैं। एक नई और शानदार किस्म की एक अपडेट ये भी है कि नोटबुक इल्म के अंदर देखें, ये ऊपर यहाँ पे देखें, ये नोटबुक आप
अपने डेस्कटॉप के लिए ऐप भी इसकी इंस्टॉल कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आपके को यहाँ आना नहीं पड़ेगा। आप देखें आपका नोटबुक, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पिन, ये मैं पेन करता हूँ तो जैसे मेरी यहाँ पे ये चीज़ है ना, मेरा नोटबुक भी यहाँ पे देखिए, मैंने चैट जीपीटी की भी ऐप डाउनलोड की हुई है और यहाँ पे देखें ये भी इधर आ गया। अब मैं देखें इसी को यहाँ पे खोल रहा हूँ, अब ये देखें ये वही चीज़ है, लेकिन अब ये ऐप के अंदर आ गया। ऐप के और भी बहुत सारे फ़वायद हैं, इंशाल्लाह वो साथ साथ आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूँ भी सेव कर सकते हो। ठीक है जी। तो होपफुली आपको आज के इस पूरे तफसीली वीडियो में नोटबुक का सारा जो इस्तेमाल है वो आ चुका होगा। यकीनन इसमें मुमकिन है कि आपके लिए कुछ और नई चीज़ भी सीखने की हो, और या ये कि सब पुरानी थी, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए ये इंतहाई बेस्ट है और आप इस पे काम करें। और कहीं पे भी अगर आपको मुश्किल हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। ये एक कंप्लीट कोर्स है जो शुरू से लेकर आखिर तक मैंने आपको बताया। अब जितना आप इसके अंदर खेलेंगे और प्रॉम्प्ट आपका जितना मजबूत होगा, हमेशा प्रॉम्प्ट जो है ना रफ लिखवा कर चैट जीपीटी से अच्छा सा बनवा कर लाया करें और फिर इससे काम करें और फिर देखें कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर इस हवाले से किसी किस्म का कोई फीडबैक हो या कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।